यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोबारा देख लो, उसने क्या दिया आप लोगों को, ए के पास 3 एलिमेंट्स है, सेट बी के पास 2 एलिमेंट्स है, दोनों का जो कार्तीय गुणनफल लेते हैं उसके पास 6 एलिमेंट्स होंगे, 3 इंटू 2 6, लेकिन 6 में तो ओनली 3 एलिमेंट्स लिख रहा है वो। और क्या बोल रहा है कि ए के पास जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, बी के पास कौन से होंगे। ये तो हम यहां से देखेंगे, इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट होता है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी का एलिमेंट होता है। और उसी ऑर्डर में, ए फर्स्ट है तो फर्स्ट एलिमेंट ए के होंगे, बी सेकंड है तो सेकंड एलिमेंट बी के होंगे। तो यहाँ से हमने एक्स वाई जेड ये ए के एलिमेंट लिख दिए, 1 2 1 ये बी के एलिमेंट लिख दिए। उसने कहा ए इंटू बी के रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है 6 है, आपके पास 3 तो गिवन है, तो बाकी रिमेनिंग भी हमने लिख दिए, इसमें टोटल आ गए 6 एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। और इन्होंने जो पूछा है वो हम देख लेते हैं, क्या पूछा इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। कोई भी क्वेश्चन हो आप बोलकर बता दीजिए। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट्स? सेकंड से दूसरा। सेकंड क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड भी हो गया है, थर्ड भी हो गया है, एक तरह से हमने पढ़ भी लिया है और ये नहीं भी पढ़ा है, यूं मान के चलिए आप। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। निम्नलिखित फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रांत और परिसर कैसे ज्ञात करेंगे, मैं प्रांत की परिभाषा पहले लिख देता हूं यहाँ पर। प्रांत, इसको पढ़ लो टॉपिक को पहले, एक बार और पढ़ लो कि जैसे हम ज्ञात करेंगे ना, तो डेफिनेशन हमारे पास पहले होनी चाहिए। तो क्या है, यदि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फलन हो, ये दिया गया आपको, ये फलन है, तब y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी आप एक फंक्शन है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, x, जो ये x देख रहे हैं ना ब्रैकेट के अंदर, x के उन सभी मानों का समुच्चय प्रांत कहलाता है जिनके लिए y परिमित प्राप्त हो, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, रियल वास्तविक और परिमित प्राप्त हो। रियल होना चाहिए और फिनिट होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको मैं बताना भी नहीं चाह रहा था, इसको हम बताना चाह रहे थे आगे जाके। कारण क्यों, क्योंकि रियल एलिमेंट्स, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर्ली भैया हमारे पास है नहीं। रियल को हम जानते हैं, लेकिन जो रियल नहीं है, जो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं, वो आने वाला हमारा एक लेसन है। एक्चुअल में जब तक आप इमेजिनरी नंबर्स को नहीं समझ लेते, तब तक आप इसको आधा अधूरा नॉलेज मान के चलिए आप। क्यों, क्योंकि वो कहेगा रियल होना चाहिए। अब आप कैसे जानेंगे कि ये रियल होगा, कब होगा, नहीं होगा? ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन वो 50% जो नॉलेज है ना, वो बाद में आएगा, जब हम रियल को ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। लेकिन जो इमेजिनरी नंबर्स है उनको भी तो पहचानना आना चाहिए ना, हमारी आंखों के सामने आ जाए तो देखते ही बता दे कि अरे ये तो इमेजिनरी नंबर है, नहीं ये तो रियल नंबर है। अगर ये कितना क्लियर आपको होगा, उतना आसान होगा डोमेन और रेंज। ठीक है, तब x के उन सभी मानों का समुच्चय, उन सभी मानों का समुच्चय, उन सभी मानों का समुच्चय प्रांत कहलाता है। प्रांत कहलाता है जिनके लिए y, या आप कह सकते हैं एफ एक्स, y को आप एफ एक्स भी बोल सकते हैं, y बोल दीजिए या एफ एक्स बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y परिमित
तथा वास्तविक हो। लो भाई, अब आप ये कहेंगे सर प्रांत की परिभाषा तो हमने पहले भी पढ़ ली है। बिल्कुल पढ़ी है आपने, ठीक है। डोमेन ऑफ ए फंक्शन आपने जरूर पढ़ी है। वो डेफिनेशन क्या थी मैं आपको वो भी याद दिला देता हूं, लेकिन वहां यहां उसको आप यूज नहीं कर पाओगे। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन है एफ एक्स से वाई में परिभाषित है, तो आप समझ लीजिए अगर ये फंक्शन है तो ये कहलाएगा इसका डोमेन, ये कहलाएगा कोडोमेन। प्रांत से प्रांत ये फिक्स है। एक डेफिनेशन ये भी है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एक ही डेफिनेशन डोमेन को लेकर आप खुश होने वाले हैं, नहीं। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग डोमेन की डेफिनेशन को यूज लेते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमने सिंपल सी पढ़ी है, यदि एफ कोई एक फंक्शन है तो इसका जो फर्स्ट सेट होगा वो प्रांत कहलाएगा और सेकंड सेट क्या कहलाएगा? सह प्रांत। आप तो हमेशा सह प्रांत होते ही हैं, ये फिक्स कर लो। सेकंड सेट हमेशा क्या होता है? सह प्रांत होता है भाई। सेकंड सेट क्या होता है? हमेशा सह प्रांत। लेकिन जो फर्स्ट वाला सेट है ये प्रांत हो भी जाता है और नहीं भी होता। अच्छा, कब हो जाता है कंफर्म? हम कब मान ले कि ये प्रांत होगा ही होगा? अगर ये फंक्शन हो, ये फंक्शन फलन हो तो ये प्रांत होगा, 101% होगा। लेकिन ये केवल रिलेशन हो, फंक्शन ना हो। रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है, तो ये प्रांत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर हम लोग जांच करके ही देते हैं, ठीक है। कुछ कैलकुलेशंस हम लोगों को करनी पड़ती है, विचार करना पड़ता है, फिर हम लोग बोलते हैं कि अब ये प्रांत है और यहाँ प्रांत नहीं है। ये अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। किसी क्वेश्चन में ही प्रांत हो जाएगा, किसी क्वेश्चन में नहीं होगा, इसलिए हम पहले से कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन ये फंक्शन है तो ये प्रांत होगा। लेकिन ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो होगा ही होगा। अगर फंक्शन नहीं होगा तो रिलेशन तो होता ही होता है, ये ध्यान रखना आप। रिलेशन होता है, रिलेशन विशेष हो जाता है तो वो फंक्शन हो जाता है। यूं समझ लीजिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, आयत पढ़ा है, पढ़ा ना आपने आयत। तो आयत जब विशेष हो जाता है तो हम उसको वर्ग बोल देते हैं। क्या विशेषता? यदि आयत की सभी चारों भुजाएं समान हो तो वो आपके लिए स्क्वायर कहलाता है, वर्ग कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वर्ग बन गया तो अब आयत नहीं रहा, आयत तो फिर भी है। प्रत्येक वर्ग आयत होता है लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता, ये ध्यान रखना। वहां से कंसेप्ट तैयार करो। हम कहते हैं प्रत्येक फलन संबंध होता है, प्रत्येक फंक्शन रिलेशन होगा, लेकिन हर एक रिलेशन फंक्शन होगा, ऐसा कहना गलत होगा। कुछ रिलेशन फंक्शन हो जाते हैं और कुछ रिलेशन फंक्शन नहीं होते। और जब ये फंक्शन हो जाते हैं तो ये प्रांत कहलाएगा, और जब ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है, तो हम इसके बारे में बिना जांचे परखे कुछ नहीं कर सकते। जांच का विषय होता है, हम वहां पर कुछ जांच करते हैं, उसके बाद ही बोलते हैं कि आप प्रांत है और आप प्रांत नहीं है। एक परिभाषा तो ये हो गई फंक्शन में, अगर ये फंक्शन है तो प्रांत है। दूसरी परिभाषा क्या है? एफ को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म जानते हैं ना, कर्मित युग्मों के रूप में लिख देते हैं ना। प्रत्येक कर्मित युग्म का फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उनको लेकर जो समुच्चय बनेगा, फर्स्ट एलिमेंट्स को लेकर, वो प्रांत बनेगा, और सेकंड एलिमेंट को लेकर जो समुच्चय बनेगा वो परिसर बनेगा। ये परिभाषा हमेशा सब जगह सही है, कभी फेल नहीं होती है। ये फंक्शन में भी करेक्ट है, रिलेशन में भी करेक्ट है, जहां आप देखोगे करेक्ट होगा। ये फर्स्ट एलिमेंट को लेकर जो सेट आपने लिखा है वो प्रांत कहलाएगा, चाहे वो रिलेशन हो चाहे वो फंक्शन हो, दोनों के लिए। और जो सेकंड एलिमेंट को लेकर जो सेट आप लिखते हैं वो रेंज या परिसर कहलाएगा, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो रिलेशन हो, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है। अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जो हमें आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, आप नई परिभाषा देखिए, आप प्रांत की और परिसर की भी नई परिभाषा देखेंगे हम। यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स कह दो या y कह दो, अब आधा डाल लीजिए। आप फंक्शन को आप एफ एक्स भी कह सकते हैं। एफ एक्स क्यों बोलते हैं? एफ का मतलब फंक्शन, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है? एक्स पर।
ये फंक्शन डिपेंडेड है किस पर, एक्स पर। एक्स के पदों में ये फंक्शन है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स को देखेंगे तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ये तो एक्स चेंज होगा एफ एक्स चेंज हो जाएगा। तो एफ एक्स लिखने का कारण है एक फंक्शन है जो डिपेंडेड है एक्स पर, इसलिए एफ एक्स बोलते हैं। इसको शॉर्ट में वाई भी बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, वाई बोलो एफ एक्स बोलो। यदि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक फलन हो तब ये जो वेरिएबल है एक्स ब्रैकेट के अंदर के उन सभी मानों का समुच्चय एक्स, आपके उन सभी मानों को हम यहाँ जानना चाहेंगे, ज्ञात करना चाहेंगे और उनका एक समुच्चय बनाना चाहेंगे, जिनके लिए एक्स के उन मानों को हम यहाँ रखेंगे। रखने के बाद वाई को कैलकुलेट करेंगे या एफ एक्स को कैलकुलेट करेंगे, कर लेंगे कैलकुलेट तो करना था हम लोगों को। ये जो वाई प्राप्त होगा या एफ एक्स, वाई का मान एफ एक्स का मान परिमित आना चाहिए और वास्तविक आना चाहिए। यदि x के उन मानों के लिए y का जो मान आपको मिला वो परिमित आ जाता हो, वास्तविक आ जाता हो, फिनिट होता हो, रियल होता हो, तब x के उन सभी मानों का समुच्चय क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। वो सिंपल सी डेफिनेशन है। ये हम लोग कैलकुलेशन जब करते हैं प्रांत ऐसे पूछा तब लेते हैं। लोग एग्जाम्पल भी देंगे हम लोग, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और जान लो, छोटी छोटी चीजें देखिए आप एक बार, इससे रिलेटेड चीजें देखिए। अगर y इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स हो, सोचिए आप लोग, जो y फंक्शन है वो रूट ऑफ एफ एक्स हो। अब इसका प्रांत लिखना, आप वो कहता है इसका डोमेन क्या होगा, ऐसे बोल रहा है, इसका डोमेन आप लोग लिखिए। ओके, इसका डोमेन क्या होगा, वो सिंपल सा देखो, हम कह देंगे x के उन मानों का समुच्चय, x के उन सभी मानों का समुच्चय प्रांत कहलाएगा जिनके लिए y, ये y है यहाँ पर। अभी हम एफ एक्स का यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो अलग ही चीज हो गई, रूट आ गया अलग चीज हो गया। ये जो y है वो परिमित और वास्तविक हो। अब सोचिए आप, y परिमित कब होगा, वास्तविक कब होगा, तो हम कहेंगे एफ एक्स का कोई भी मान रखो y फिनिट होगा। इनफिनिट कब होता है, इनफिनिट में बता देता हूं, ये P अपॉन Q फॉर्म होता है ना कभी भी, P अपॉन Q। यदि Q की वैल्यू 0 हो जाती है, Q की वैल्यू 0, ठीक है ना, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, सॉरी ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो गया ना ये वाला। तो ये जो Q है उसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये इनफिनिट हो जाता है, क्योंकि आप 0 से डिवाइड करो किसी भी नंबर को, जैसे 4 अपॉन 0 तो वो इनफिनिट आ जाता है, 5 अपॉन 0 तो वो इनफिनिट आ जाता है। कहीं देख लो आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अपरिमित हो जाता है। तो यहां पर जो हर है, अगर ये 0 हो गया तो इनफिनिट हो जाएगा, अगर ये 0 नहीं हुआ तो ये इनफिनिट होगा ही नहीं। अब देखिए आप इसमें अपॉन में कौन है, 1 है, इसमें तो Q की वैल्यू फिक्स है, Q की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये तो कभी इनफिनिट हो ही नहीं सकता, ये तो फिनिट ही होगा। ओके, तो ये फिनिट तो होगा ये, लेकिन रियल कब होगा। अब छोटी सी परिभाषा अभी के लिए, थोड़ा सा काम निकालने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन को पकड़ लीजिए आप। ये जो रूट आप देख रहे हैं, रूट, अगर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, रूट के अंदर का जो नंबर है पॉजिटिव है, तब तो होता है वो रियल, ये रियल है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है रूट के अंदर, तब ये रियल नहीं होता, ये होता इमेजिनरी, काल्पनिक, जो आने वाला लेसन हम लोगों को सिखाएगा। इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं था, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया है। मैं सोच रहा था ये क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे जब हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लिया है तो थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो मुझे पता है आपको पूरा पूरा समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग फिर पढ़ लेंगे ना इसको, रियल कौन होता है, इमेजिनरी नंबर कौन होता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगा, दोनों को मिक्स करके भी, है ना, उनको पढ़ लेंगे, उस लेसन को पढ़ लेंगे, तब जाके ही ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा देख लो आप, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो ये काल्पनिक हो जाएगा। रूट के अंदर का साइन यदि नेगेटिव है तो ये काल्पनिक है, ठीक है, ये ध्यान रख लो बस। रूट के अंदर रूट -4, रूट -2, रूट -1, रूट -7, रूट -1/2, रूट -0.1, XYZ जो भी नेगेटिव है रूट के अंदर, तो वो वास्तविक न होकर काल्पनिक होता है।
ठीक है, ओके। अब यहाँ जाइए आप, अपोन में कौन है यहाँ पर, 1 है, क्यू का मान 1 हो गया, 0 तो नहीं हुआ, तो ये फिनिट तो होगा भैया, ये फिनिट होगा ये फंक्शन। क्वेश्चन है, वो कह रहा है क्वेश्चन है, इसका प्रांत लिखो, ओके। फिनिट तो होगा, लेकिन रियल होगा नहीं होगा, तो हम कह देंगे y, यहां y ऐसे लिख दो मैं, यहां y परिमित तथा वास्तविक होगा, जबकि कब होगा, इसकी शर्त को देख लो आप, ये रूट के अंदर की जो वैल्यू है ना एफ एक्स, रूट के इनसाइड देखो आप, जबकि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये इसकी शर्त है भाई। ये बात, इन बातों को पकड़ना पड़ेगा आपको। फिनिट तो है ये, फिनिट क्यों है, क्योंकि अपोन में 1 है, और अपोन में 1 होता है ये हमेशा फिनिट ही होता है। अपोन में 0 आ गया तो इनफिनिट हो जाता है, तो ये तो 1 है फिक्स है, अपॉन 1 रूट एफ एक्स अपॉन 1 इनफिनिट तो है। अब रियल कब होगा, कि रूट के अंदर जो आप देख रहे हो ना एफ एक्स, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, इक्वल टू 0 भी चलेगा, क्यों, क्योंकि 0 को हम पॉजिटिव ही ले लेते हैं, 0 का रूट तो 0 होता ही हम जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, लेकिन 0 से बड़ा एफ एक्स का मान होना चाहिए, 0 से छोटा एफ एक्स का मान नहीं होना चाहिए। अगर 0 से छोटा एफ एक्स का मान हो जाएगा तो रूट के अंदर का साइन क्या जाएगा, नेगेटिव, और रूट के अंदर का साइन नेगेटिव हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा, काल्पनिक, और y काल्पनिक हो जाएगा तो हमारी शर्त के अकॉर्डिंग नहीं होगा। y परिमित वास्तविक हो, ऐसे x के मानों को ही हम प्रांत में शामिल करते हैं। यदि y काल्पनिक आ गया तो x का वो मान प्रांत में नहीं जाएगा, यदि y अपरिमित आ गया तो x का वो मान भी प्रांत में नहीं जाएगा। x का वो मान प्रांत में शामिल करेंगे जो मान, जिसके लिए y का मान परिमित आता हो, वास्तविक आता हो, तो x के ऐसे मानों को ही हम कलेक्ट करके एक समुच्चय बनाएंगे, उसी को हम बोलेंगे फंक्शन। तो बहुत मेहनत से आपको निकालना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये पहली शर्त हो गई, ये ध्यान रखना आप लोग इसके अंदर, ओके। सेकंड कंडीशन देखो आप, यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो तो तब डोमेन क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन से पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये, डोमेन बताओ। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिख रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन हो तब क्या करेंगे, तो है ना ऐसे ऐसे। चलो देखिए, कोशिश करो, कोशिश कर लेते हैं, आपकी क्लास दे लेते हैं, हम समझ में आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो दोबारा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे इसको हम लोग, तब जरूर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आज की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो भी रियल में इमेजिनरी में, इस वजह से बड़ी दिक्कत है। अगर ऐसा हो तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो तो यहाँ कौन शर्त लगाएंगे, y परिमित वास्तविक होगा, परिमित वास्तविक होगा, जबकि कब होगा ये, वो शर्त लगाएंगे। अब देखो रूट नहीं है, रूट नहीं है तो ये रियल होगा हमेशा, फिक्स है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आएगा तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी वैल्यू हो जाती है। रूट के अंदर माइनस, तो रूट तो है ही नहीं, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये रियल तो होगा ही होगा। रूट के अंदर माइनस होता है तो वो काल्पनिक होता है, लेकिन रूट ही नहीं है तो अब ये काल्पनिक होने की संभावना इसकी क्या हो गई है, 0, काल्पनिक कभी नहीं होगा। लेकिन पी अपॉन क्यू फॉर्म में आ गया, ये इनफिनिट हो सकता है, जरूरी नहीं फिनिट आए, ये इनफिनिट हो सकता है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये परिमित कब होगा, gx आपकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, आपकी वैल्यू यदि 0 हो गई, gx आप 0 हो गए तो हम 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या जाएगी, इनफिनिट। तो हमें y की वैल्यू इनफिनिट नहीं चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए फिनिट। y फिनिट होना चाहिए, रियल होना चाहिए, उसके लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, y को आप फिनिट रखना चाहते हो, हाँ परिमित रखना चाहते हैं,
तो भाई ये जो gx है ना वो जीरो नहीं हो, जीरो नहीं लेना आपको, ध्यान रखना। x का वो मान मत ले लेना जिसके कारण gx जीरो हो जाता हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, वही x का मान लेना। तो ये इसकी सेकंड कंडीशन है। फंक्शन आपको ऐसा मिल सकता है रूट के अंदर, फंक्शन ऐसा मिल सकता है जिसमें रूट नहीं है, fx अपॉन gx फॉर्म है, ठीक है ना। एक लास्ट केस और लिखेंगे इसके अंदर हम लोग। अब क्या लिख रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप का y इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा जैसे fx अपॉन रूट gx, ऐसा हो। अब इसका डोमेन क्या होगा, इसके अंदर दोनों आ गए रहे, रूट भी है और क्या है यहाँ पर अपोन में भी है, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, y परिमित वास्तविक होगा, जबकि y परिमित वास्तविक होगा, कब होगा, देखिए आप कब होगा, यहां से ये जो gx है ना, ये gx रूट के अंदर है, एक तो क्या होना चाहिए ये पॉजिटिव, रूट के अंदर का फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, देखो लिखा हमने रूट के अंदर fx था, ये पॉजिटिव होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो की परमिशन थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ जीरो की परमिशन नहीं होगी। क्या होगा इसके अंदर, देखो gx ग्रेटर देन जीरो, gx आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो गए तो आपके साथ कौन है, रूट, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन है तो वास्तविक हो ही नहीं सकता, वो हमेशा होगा काल्पनिक, और y का मान काल्पनिक आ जाएगा, y काल्पनिक आ जाएगा तो x के ऐसे मानों को प्रांत में शामिल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो x के उन मानों को शामिल करेंगे जिनके लिए y परिमित हो, वास्तविक हो। gx का क्या ले लेंगे हम लोग, ग्रेटर देन जीरो। अच्छा इक्वल टू जीरो क्यों नहीं ले रहे इसके अंदर, क्योंकि ये जो फंक्शन है वो हर के अंदर है, p अपॉन क्यू, क्यू की पोजीशन पर है, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। हमने कह दिया gx आपको जीरो भी नहीं होना है, यदि आप जीरो हो जाएंगे तो रूट जीरो क्या होता है, जीरो, ये जीरो से भाग करेंगे इनफिनिट आ जाएगा, y का मान इनफिनिट, जिसकी परमिशन नहीं है, y इनफिनिट नहीं होना चाहिए, y तो फिनिट होना चाहिए। इसलिए gx के बारे में कह दिया आप इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकते। देखो हमने तो यहाँ तो इक्वल लगाया था क्योंकि ये अंश में था, ऊपर था, अपोन थोड़ी था ये, इसलिए इक्वल टू जीरो, यहाँ परमिशन थी, यहाँ परमिशन नहीं। अब एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस लेते हैं जो इन्होंने पूछा है, उन क्वेश्चंस पे आ जाइए आप लोग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x, वो क्या बोलता है, इसका प्रांत बताइए, इसका परिसर बताइए, प्रांत बताइए और क्या बताइए, इसका परिसर। परिसर में क्या होता है स्टूडेंट, परिसर की परिभाषा अभी हमने नहीं पढ़ी है, एक बार प्रांत ही पढ़ा हमने। परिसर जस्ट उल्टा हो जाता है, x के उन मानों का समुच्चय, तो इस x को तो रख दो y, और y के स्थान पे रख दो x, f रख देना यहाँ से, यहाँ तो रख देना y, यहाँ रख देना x। अब मैं परिभाषा बोलता हूँ परिसर की, y के उन सभी मानों का समुच्चय परिसर कहलाता है, इनके लिए x परिमित वास्तविक को, उल्टा हो जाता है, x के मानों का समुच्चय लिख रहे हैं तो प्रांत, y के मानों का समुच्चय लिख रहे हैं तो परिसर, लेकिन उल्टा बोलना है, y के उन सभी मानों का समुच्चय परिसर कहलाता है जिनके लिए x परिमित तथा वास्तविक हो। x क्या होना चाहिए, परिमित वास्तविक, जस्ट उल्टा हो जाएगा, कोई इशू, बड़ा इशू नहीं है। अब देखिए आप, इसमें क्या है, कहीं भी रूट है क्या, नहीं रूट नहीं है, इसमें अपोन में है क्या, अपोन में px अपॉन qx, p अपॉन q फॉर्म में नहीं, इसके अपोन में कौन है, 6 1 है, तो रूट भी नहीं है, अपोन में भी कौन, वो 1 है, जीरो नहीं होगा, ये कभी जीरो नहीं होगा, 1 तो 1 ही रहेगा, ये जीरो नहीं हो सकता। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रूट न हो, जिसमें px अपॉन qx फॉर्म में न हो लेकिन ये कभी जीरो नहीं हो, 1 1 तो 1 ही रहेगा, 1 जीरो कैसे हो सकता, कभी नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन में तो नहीं होगा कभी भी।
तो ऐसे क्वेश्चंस का जो प्रांत होता है वो आर होता है। रट लो, जिसमें रूट न हो, जिसके अंदर रूट न हो। बताओ इसमें कहीं भी रूट दिख रहा है? नहीं। ये इस फॉर्म में दिख रहा है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म में दिख रहा है कि ये है जी एक्स है, लेकिन जी एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है। एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म तो है, एफ एक्स तो ये रहा, जी एक्स ये रहा, लेकिन जी एक्स कभी जीरो हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तो भाई नहीं होगा, 1 है। तो इसमें जी एक्स जीरो नहीं होगा, रूट है नहीं। रूट होता तो काल्पनिक होता, रूट तो है ही नहीं। अब काल्पनिक की संभावना जीरो हो गई, काल्पनिक कभी हो ही नहीं सकता। तो ये रियल भी होगा, ये फिनिट भी होगा, और एक्स के सभी मानों के लिए होगा। तो हम कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ एक्स परिमित वास्तविक प्राप्त होता है। परिमित भी प्राप्त होगा और वास्तविक। मैक्सिमम क्वेश्चन में तो ऐसा ही होगा रे, वास्तविक प्राप्त होता है। एक्स का मान यदि आर से लेंगे तो एफ एक्स परिमित होगा, वास्तविक होगा। अतः आर, समुच्चय आर, जो समुच्चय आर है एफ एक्स का प्रांत कहलाता है। ये लो, एक बार परिसर को रहने दो, प्रांत को देखो। दूसरा तरीका मैं बताता हूं आपको, इसका हम डायग्राम बनाएंगे भाई। डायग्राम सबसे बेस्ट मेथड होता है प्रांत और परिसर ज्ञात करने का। इसके लिए हमें 2-3 क्लास चाहिए। प्रांत परिसर पढ़ना अपने आप में बहुत डेप्थ का काम है, इतना आसान है। ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं, एक मेथड तो ये हो गया, यहां से देख सकते हैं, एक ग्राफ बना सकते हैं। देखो यहाँ पर ये y इक्वल टू माइनस मोड एक्स है भाई, जीरो रखो तो जीरो आ गया। आप 1 रखो यहाँ पर तो y की वैल्यू -1 हो गई, तो ये 1 हो गया, और -1 ये रहा। अब 2 रखो यहाँ पर तो y की वैल्यू -2 हो गई। ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप देखोगे इन पॉइंट्स को मिलाओगे ना, ऐसे जाएगा ये। और भी पॉइंट ले लेना, ऐसे ऐसे -2 रखो, -1 रखो, -1 ये रहा, तो ये यहाँ आएगा पॉइंट। ऐसे -2 रखो तो ये आएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसा डायग्राम बनेगा। इसका जो डायग्राम बनेगा वो वी शेप में बनेगा, लेकिन जो वी शेप है वो उल्टा आपको दिखाई पड़ेगा ऐसे। और ये आपका वाई डैश है, वाई डैश एक्स वाई और जो पॉइंट, ऐसे डायग्राम बना के देख सकते हो आप बताओ। आप कहीं भी आपको काल्पनिक मान, अगर काल्पनिक मान आ जाएगा ना, तो वो इस ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित ही नहीं कर पाओगे आप। ग्राफ पेपर पर आप केवल और केवल रियल वैल्यू को ही प्रदर्शित कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर को कभी भी ग्राफ पेपर पर आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो, आप x के मानों का समुच्चय, x का मान इधर है, ये कोई भी ले सकते हो। इधर भी कहां तक जा सकते हो? -∞ तक। इधर कहां जा सकते हो? +∞ तक। ये डायग्राम चलता ही जाएगा, ऐसा नहीं है तुम थक जाओगे, लेकिन डायग्राम आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये y के मान आ रहे हैं ऐसे, इधर -∞ चले जाओ, इधर +∞ चले जाओ। ये जो डायग्राम आगे बढ़ रहा है, ये डायग्राम आगे बढ़ रहा है। अगर ये डायग्राम कहीं भी टूट जाता हो, आपका जो डायग्राम है 2 टुकड़ों में टूट जाता हो, तो फिर कह दो कि ये इन्फिनिट आ गया। इन्फिनिट आते ही टूट जाता है डायग्राम, क्योंकि y की वैल्यू इन्फिनिट आने का मतलब आप इधर जाओगे, इन्फिनिट कहाँ है पता ही नहीं, इधर जाओ कहाँ है नहीं है। तो थोड़ा सा गहराई से पढ़ने का टाइम समय चाहिए हम लोगों को। इसको -∞, ये हो गया आपका प्रांत। -∞ टू +∞, ये x का मान है। -∞ टू +∞, इसी को बोलते हैं हम r। अगर r को मैं बोलूं ना, r का मतलब होता है -∞ टू +∞। अरे डायग्राम से पता कर सकते हैं हम लोग आसानी से। देखो, इधर आप +∞ जाओ डायग्राम बन जाएगा, इधर -∞ जाओ डायग्राम बन जाएगा। कहीं से भी डायग्राम टूटेगा नहीं, क्योंकि रियल वैल्यू आ रही है, इमेजिनरी नंबर नहीं मिलेगा। रियल है तो डायग्राम कभी नहीं टूटेगा, लगातार चलेगा। ये गया लगातार इन्फिनिट तक, इधर भी जाता जाएगा। ठीक है ना। फिनिट और रियल वैल्यू के लिए डायग्राम कभी भी नहीं टूटता है। तो इधर +∞ तक जाओगे, इधर -∞ तक जाओगे, और डायग्राम बन ही रहा है, कहीं टूट नहीं रहा। डायग्राम ऐसा नहीं कि नहीं बना पा रहे हैं, बना पा रहे हैं हम लोग आराम से। तो ये जो x के मानों का समुच्चय है वो क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है भाई।
तो एक्स के मानों का समुच्चय दिख गया होगा आपको, -∞ टू +∞। अगर आपको समय देना है, डायग्राम से देखना है, तो आप ऐसे डायग्राम से देख सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ आपके सामने, थोड़ा अलग। तो इसको देखते पता चल गया, रूट है आपके पास नहीं, px/qx है या fx/gx है। हाँ, तो gx का मान 0 हो